तो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से लादेन का जलवा दिखेगा। ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है ना आपने? तो बिहार में भी एक लादेन है जो हर चुनाव में एक्शन में नजर आता है। तो विधानसभा का चुनाव होना है और लादेन पहुंच चुके हैं। नहीं, नूर हिंदुस्तानी। हाँ, नूर हिंदुस्तानी लादेन के नाम से फेमस, मशहूर। वो तो आप लोग की कृपा रही है कि आपने उस ज़माने में लादेन के इनकलाब के कारण आपने हमको पगड़ी बांधने, बिहारी हम लोग जो है बिहारी हैं, तो हम लोग का गमछा पगड़ी हो जाता है। तो पगड़िया क्या हो गया है ना? है लाओ जी पगड़ी, देखिए पगड़िया है, ये देखिए गमछा, ये गमछा है, बिहारी गमछा। हाँ जरा बांध के दिखाइए। एकदम। तो लादेन की तस्वीर देखिए। हाँ, ये आप पीछे ज़माने में लादेन जोड़ सकते हैं, आज खोमैनी जी से जोड़ सकते हैं। हाँ, जो भी जुल्म के खिलाफ, जो भी सताए हुए मजलूमों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है, हाँ, वो अपने सर पे कफन बांधने की हिम्मत रखता है। लादेन तो यही था, यही करता था। हाँ, और खोमैनी साहब भी आज जुल्म के खिलाफ जो है इनकलाब लेके खड़े हैं, और पप्पू यादव भी उसी में से हैं। तो लादेन क्या करेगा इस बार बिहार चुनाव में? नहीं, ये लादेन तो कभी रामविलास पासवान के साथ नजर आता है, कभी लालू जी के साथ नजर आता है, इस बार पप्पू यादव के साथ नजर आ रहा है। नहीं, पप्पू यादव के साथ तो हमारा भाई वाला रिश्ता है, और हम लोग एक ही कोसी सीमांचल से आते हैं, परिवार हैं वो, तो इसलिए वो अच्छे में बूढ़े में हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है, वो सियासत से दूर हैं। और पासवान जी के साथ जब हम लोग आंदोलन खड़ा किए, उस समय लालू राबड़ी की जो हुकूमत थी, उसको हम लोगों ने एक अंजाम तक पहुंचाया, और लालू यादव जिस ठसक में होते थे कि एक छत्र हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने राबड़ी देवी की सरकार गिरा करके और 29 सीट ला करके उनकी सरकार गिरा दी थी, और पासवान जी के हाथ में चाबी दे दिया। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे, किसकी गिराएंगे? उस ज़माने से ही आप, क्योंकि उस ज़माने से हमारे बहुत दिल में, और हम आपके ले रहे हैं, और उस ज़माने में हमको लगता है कि जब 29 सीट ला करके हम लोग सरकार गिरा दिए थे, तो पासवान जी ने शाम में पहला पीसी किया था, और किसी को पता नहीं था कि पासवान जी क्या कहने वाले हैं। जब मीडिया वाले आप लोग सब कहे थे कि पासवान जी चाबी अब आपके हाथ में है, ताला 2 है, किसको खोलने वाले हैं, तो इत्तेफाक से पासवान जी ने हमको ही बुलाया था, और हमको बगल में बैठा के पीसी किया, और कहा कि भाई जो हमारे लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री नेता को मान लेगा, हम उसकी सरकार बना देंगे। और जिसके बाद लालू यादव, आरजेडी बेनकाब हुई थी मुसलमानों के मोहब्बत और जो मुंह के ज़ुबान से जो सिर्फ पीठ ठोकने का काम करते थे कि भाई 15 साल तक माई समीकरण मुसलमानों का वोट लेके सरकार बनाए रखा। और पासवान जी ने एक ऑफर दिया कि भाई अकलियत का तबका भी, मुसलमान को भी एक मौका दिया सकता है, लेकिन लालू यादव ने उसमें दिल छोटा किया। पप्पू जी दिलवाएंगे मौका, अकलियत को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, पप्पू जी की जो हैसियत है, जो इनकलाब है, तो उनके इनकलाब पे सवाल नहीं पैदा किया सकता है। कांग्रेस पार्टी तो भावे नहीं दे रही है, आज देखिए कैसे धकिया दिया है राहुल गांधी ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अफसोसनाक, जो एक बिहार में एक इस कद्दावर जन से जुड़ा हुआ नेता को अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तेजस्वी के सामने, तो कांग्रेस को अपने पुनर्जन्म पे विचार करना पड़ेगा, और वो फिर से इस धरती पे स्थापित हो सकते हैं। इस पे सवालिया निशान आज लग गया। आपको लगता है तेजस्वी के चलते ही ये सब हो रहा है पप्पू यादव के साथ? एकदम जाहिर सी बात है, और इसमें हम तेजस्वी यादव की ही नहीं, हम आज के दिन में राहुल गांधी जी, जो इसको हम बहुत सम्मानित मानते हैं, और उनके आज भी मैं बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहा था, हम लोग विरोध कर रहे थे इस कानून को लेकर, चुनाव आयोग के जो आदेश आया उसको वापस लेने के लिए हम लोग बीजेपी कार्यालय पे पप्पू जी, राहुल जी सबका तस्वीर लेके हम लोग आज विरोध कर रहे थे कि ये लोग पार्टी लेवल से नहीं, हम लोग इनकलाब के रूप में इनको देखते हैं। और उसके बाद उनके रहते हुए पप्पू यादव जी के साथ, कन्हैया कुमार के साथ जिस तरह का धक्का मुक्की हुआ, अपमानजनक जो सलूक हुआ है, इससे बिहार की जनता और आम लोग, जो इनकलाब और जो सोशल समाज के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होगी, और इसका नतीजा कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा, और लालू यादव और तेजस्वी के लिए भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट के समय में पप्पू यादव जी का विरोध कर करके, और पूरी सरकार, उनके जो विधायक है उनको पूर्णिया में कैंप कर करके, और उनके कैंडिडेट को जिनके लिए उन्होंने 4-5 दिन तक कैंप किया, उसको जमानत तक उनका वोट नहीं बचा, और उसके बाद भी उनको सुधार करना चाहिए। तो पप्पू यादव का कांग्रेस प्रेम क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कह रहे हैं कि नहीं, धकिया आएगा तब भी साथ ही रहेंगे। असल पप्पू यादव जी जो है, हम लोग कोसी या सीमांचल के जो खून वाले हैं, जो कोसी का के बारे में आप सुने होंगे कि हर साल कोसी हमें
बर्बाद करती है, कहीं ना कहीं गांव का गांव उजाड़ देती है, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं इस मोहब्बत से कि एक दिन इसका धार बदलेगा और इसी धार से एक दिन हम लोग लहलाएंगे और यहीं से बिजली पैदा होगी, यहीं से सिंचाई भी होगी। तो इसीलिए हम लोग उस मिट्टी से आते हैं, उसी खूबी के साथ फिर से हम लोग, क्योंकि आज बीजेपी और आरएसएस का जो विचार है, जो हर स्टेट के हर लोगों में एक नफरत, एक घृणा पैदा कर रही है, उसको ख़त्म करना बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता नज़रअंदाज नहीं करती है। तो ये एक सांप्रदायिकता से लड़ना है तो मजबूरी है, कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। और पप्पू यादव धक्का मुक्की के बावजूद अगर कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम का इजहार कर रहे हैं तो उसका कारण यही है जो उनके समर्थक ने खुलासा कर दिया है। तो इस चुनाव में लादेन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। नूर हिंदुस्तानी भी, नूर हिंदुस्तानी उर्फ लादेन। संगठन भीम मीम राष्ट्रवादी संघ इस बात का खंडन करती है कि किसी भी बिहारी नेता को जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो इनकलाबी है, जो पार्टी के वर्कर से नहीं, वो दिल से और हर मानवता से जुड़ता है, उसके साथ इस तरह का अपमानजनक सलूक करना ये आने वाले वक्त में किसी भी सेकुलर समाज वाले पार्टी के लिए, नेता के लिए अच्छा नहीं होगा। इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने कर्तव्य पे, अपने हरकत पे पुनः विचार करें और इसको जस्टिफाई करते हुए आप सम्मानजनक रास्ता निकालें, वरना बदलाव नहीं होगा, फिर इनकलाब आएगा और आप भी इस घमंड में, इस घृणा में बह जाएंगे, आपका भी कोई वजूद नहीं रहेगा, फिर लोग पहचानेंगे नहीं, ये सिर्फ समझेंगे कि भाई सत्ता और कुर्सी की तो सीधी धमकी है राहुल गांधी और तेजस्वी को सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो चुनाव में मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। सुन लिया आपने। तो पप्पू यादव के अपमान से उनके जो समर्थक हैं काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं।